ओके आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला कंसेप्ट डेल्टा टी एफ वाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। के एफ मोलालिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ क्या आता है, डिप्रेशन है एलिवेशन है, बोलो बढ़ेगा घटेगा, घटेगा ना, तो ज्यादा क्या होगा प्योरिटी या फिर सॉल्यूशन प्योर ज्यादा होगा, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो कुछ इस तरह से हम लोग का फाइनल फॉर्मूला जनरेट होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। इसके न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, थोड़े 2-4 टेक्स्ट बुक के अंदर हो गए, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलो एक्सरसाइज के तुम लोग को याद है कोई, इसके इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं याद हो तो चलो मैं करवा देता हूँ। सर 2.11 इंटेक्स्ट का ओके, तो इंटेक्स्ट का तो 2.11 इतना हार्ड है नहीं। ओके तुम लोग आएगा, जो टॉप है थोड़ा वो करवा देता हूँ, फिर इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इंटेक्स्ट का, क्योंकि मुझे जब तक पता है उसमें ना दूसरे टॉप क्वेश्चन बहुत है। चलो इसको देखो, हमें शुगर दिया है 5%। चलो भाई इसको देखो, डिकोड मैंने खुद कर दिया है। डिकोड करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन, वैसे तो एक्सरसाइज में 20 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो। ओके शुगर कितना दिया है देखो, यहाँ पर अभी भी देखना, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, आएगा आ रहा है। इसमें तुम लोगों को 2 टाइप के सॉल्यूशन गिवन है। एक तुम लोगों को क्या बोला है, तुम लोगों को 5% शुगर दिया है। ओके 5% शुगर दिया है और दूसरा 5% ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है, तो 2 सॉल्यूशन गिवन है, एक 5% ग्लूकोज एंड 1 सुक्रोज। शुगर क्या होती है, शुगर क्या होती है, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या आएगा, C12H22O11। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो हमारे पास दोनों 5% गिवन है और दोनों का सॉल्यूशन किस में प्रिपेयर किया गया है, वाटर के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन लिखा है ना यहाँ पे, एट टेम्परेचर 271 केल्विन। टेम्परेचर कितना रखा है, 271 केल्विन। लेकिन ये डाटा तुम लोग देखोगे यहाँ पर ऐसा डाटा दिया है किसके लिए, शुगर के लिए। 5% का मतलब कितना ग्राम शुगर, 5% मीन्स 5 ग्राम। W/W परसेंटेज निकालते हो, उसमें क्या करते हो, 100 एज्यूम कर ले, 5 ग्राम क्या हो गया, शुगर हो गया। चलो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। तो चलो पहले इसका डाटा लिखता हूँ। W1, W कितना आएगा इसको, चलो इसको 1 बोल देता हूँ। W1 कितना है बच्चे, 5 ग्राम है, 5 ग्राम। W2 कितना आएगा, W2 वाटर हो जाएगा ना, कितना आएगा, 95 ग्राम। चलो TF कितना है, कौन से डिग्री सेल्सियस पे है सॉल्यूशन, 271 केल्विन पे है ना, तो ये क्या आ गया, TF कितना हुआ है। चलो उसके बाद TF नॉट कितना है, वाटर 273, वो तो पता ही है सबको।
273.15। चलो दोनों केल्विन में आ गए। ओके, उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि भाई 5% के लिए TF कितना होगा, लेकिन कौन से सॉल्यूशन के लिए? तो हमें ग्लूकोज के लिए फाइंड आउट करना है। ओके, सेम कंडीशन पे, लेकिन हमारे पास डाटा किसका है? सुक्रोज का। किसका है डाटा? सुक्रोज का। तो सुक्रोज का डाटा हमारे पास है, तो पहले हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? सुक्रोज के लिए फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज मिसिंग है। हाँ बच्चे, TF फाइंड आउट करना है, वो भी ग्लूकोज के लिए। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज मिसिंग है? सारा तो गिवन है, सारा गिवन है। KF गिवन नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो TF नोट कितना है? TF कितना है? इज इक्वल टू KF हमारे पास। चलो सॉल्यूट का वेट कितना है? 5 इंटू 1000। सॉल्यूट का मास 342। काउंट कर लोगे ना भाई? ओके, वेट कितना है वाटर का? लेकिन KF नहीं है। पहले इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 2.15 KF। यहाँ पे इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 95 है। चलो यहाँ से हमें KF की वैल्यू मिलेगी। इसको इज इक्वल टू के इस साइड भेजे देखो, मिल जाएगी ना? तो चलो KF इज इक्वल टू 2.53 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000। क्या किया? ये वाला जो डिनोमीटर था यहाँ पे डिवाइड में था, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इंटू हुआ। ये जो इंटू था इस साइड जाएगा तो डिवाइड। आगे ना करो, ये वैल्यू हम लोग सीधी पुट आउट कर देंगे। करना हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, लेकिन पुट आउट करने में क्या होगा, हम लोग का टाइम थोड़ा बच जाता है। हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है? 5% ग्लूकोज। तो 5% ग्लूकोज के लिए हमारे पास KF वैल्यू यहाँ से मिल गई, सेम कंडीशन पे है ना दोनों। ओके, तो 5% का मतलब, तो ग्लूकोज के लिए मैं डाटा लिखूं C6H12O6, तो उसके लिए वेट कितना आएगा? ग्लूकोज का वेट बोलो कितना गिवन है? 5 ग्राम है ना? ओके, वाटर का 95 ग्राम। चलो, और हमारे पास KF यहाँ से मिल जाएगा। मिसिंग क्या है? KF मिल गया ना? तो वो तो हमें फॉर्मूला में पुट आउट करके मिलेगा। अभी भी भाई यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या मिसिंग है? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट का वेट 95%। मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा भाई? तो थोड़ा याद करने की चीजें समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन किस वे में पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF कितना आएगा? तो KF की सीधी वैल्यू लिख दूं यहाँ पर 2.15 इंटू कितना है? 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000। चलो KF लिख दिया बच्चे। क्या किया समझ में आ रहा है? क्या लिखा? KF लिखा। वेट कितना है? 5%, दैट्स मीन 5 ग्राम है ना? ओके, इंटू 1000 अपॉन कितना आएगा? 180। ग्लूकोज का मास कितना आता है? इंटू कितना आएगा भाई? 95 आएगा ना? 95 55 1000। इसलिए बोला था कि इसको काउंट मत करना, जिससे क्या होगा, हमें चीजें इजी हो जाए। चलो कितना होगा? बोला आंसर डेल्टा TF। फोर 4.02। ये क्या हो गया? डेल्टा TF। डेल्टा TF मिला। वो तो तुम लोग जो बोलोगे वो, क्योंकि कैलकुलेटर तुम लोग के हाथ में है। चलो क्लियर है? 4.08 हम लोग को क्या मिला? डेल्टा TF। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? TF नॉट माइनस TF। यहाँ पे भी सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। और वाटर का प्योर टेम्परेचर कितना आता है? बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम लोग TF देख रहे हैं। ओके, डायरेक्ट कर दिया बेटा।
गुड। यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी एफ कितना है बच्चे, 4.08। इसको इज इक्वल टू के साइड ले जाओ, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको इस साइड लाओ, ये क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 9.07 चलो ये तुम लोग का क्या हो गया आंसर आएगा भाई। पढ़ लेता हूँ मैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें क्या है पढ़ने में, मेरे पास जितने भी मोस्ट ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास अब भी अवेलेबल है, वो सारे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा। बाकी इंग्लिश के जो जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो तो चलो पढ़ता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, कौन सा नंबर का था ये, 20 नंबर का। चलो अब 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर। ओके, शुगर कैन होती है ना, तो उसमें कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज होती है। तो भाई ये भी तुम लोगों को ही समझना है। अब जिसको नहीं पता होगा शुगर के अंदर शुगर केन के अंदर कौन सी शुगर होती है तो वो गलत करेगा। क्यों, क्योंकि वो फिर ग्लूकोज सोचेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बच्चे सुक्रोज ही सोचते हैं, उसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं। माल्टोज तो कोई सोचेगा नहीं ना, माल्टोज भी सोचा जा सकता है, फिर उसके बाद गैलेक्टोज भी सोचा जा सकता है, पॉसिबल तो है ना। ये तीनों भी शुगर के टाइप है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या सोचा जाएगा, सुक्रोज। तो सुक्रोज हम लोग का क्या होगा, और अगर मे भी अगर तुम लोग माल्टोज भी लेते हो तो फॉर्मूला तो सेम ही जाएगा, जाएगा ना सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, शुगर केन इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, लिखा मैंने। ओके, उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। सारी चीजें चलती है सॉल्वेंट पे। किस पे चलती है, सॉल्वेंट कौन सा। अगर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक होता तो चीजें चेंज हो जाती, फिर यहाँ पे वो इंप्लीमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट डिसाइड करेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। क्लियर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर सॉल्वेंट डिसाइड कर रहा है तो फ्रीजिंग कांस्टेंट भी किस पे डिपेंडेबल होगा, सॉल्वेंट पे ही, क्योंकि सॉल्यूट का कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता नहीं है। वाटर के अंदर तुम लोग ग्लूकोज डाल दो, वाटर के अंदर तुम लोग सुक्रोज डाल दो, सुक्रोज और ग्लूकोज के आने से उसके फ्रीजिंग पॉइंट में फर्क जरूर पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों पे फ्रीजिंग पॉइंट की डिपेंडेबिलिटी है नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट की डिपेंडेबिलिटी किस पे है, सॉल्वेंट पे। और दोनों केसेस में सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। तो तुम लोग का केएफ वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर सॉल्वेंट चेंज हो जाता तो फिर केएफ को तुम लोग सेम नहीं बोल सकते थे। क्लियर हो रहा है। तो आधे से ज्यादा दिमाग तुम्हें चलाना है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए उसमें चीजें तुम लोग को सोचनी आनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें बॉइलिंग पॉइंट सीधा दिया है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट सीधा दिया है 273.15 केल्विन। बाकी ये भी गिवन होता नहीं है, तो तुम्हें पता चलना चाहिए। क्लियर है। देखो आ रहा होगा, चीजें चली जाएगी, क्योंकि ये 1, 1.5, 2 महीने के बाद बच्चा लॉजिक भूल जाता है। क्लियर है। चलो आएगा भाई ये लिखना है, थोड़ा रफ्तार रखना। तुम लोग मेरे को ग्रुप में ऐड करवा दो, अगर ग्रुप भी होगा तो। मतलब क्या, मुझे कोई चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है, HW तुम लोगों को मिल नहीं रहा है, और जो बहुत बड़ी समस्या है। ओके, क्योंकि हाँ नहीं ऐसा नहीं करो। ओके, फिजिक्स का ग्रुप अलग है।